महाभारत का युद्ध आज तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यह 18 दिनों तक चला था और इसमें जान माल की इतनी हानि हुई थी जो अन्य किसी युद्ध में नहीं हुई। बड़े बड़े शूरवीर महारथी इस युद्ध में मारे गए। वे इतने शक्तिशाली थे कि एक एक महारथी पूरी सेना का संहार कर सकता था, लेकिन महाभारत के युद्ध में सभी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, उस युद्ध के अनेक कारण थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको महाभारत के अनेक कारण नजर आएंगे और उन सब ने मिलकर एक पूरी महाभारत की रचना की। महाभारत के युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक भगवद गीता में संकलित है और भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशमान कर रही है। महाभारत से हमें क्या सबक सीखना चाहिए? महाराज शांतनु मल्लाह की लड़की सत्यवती के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत के साथ न्याय नहीं किया। भीष्म की तरह किसी भी मनुष्य को क्षणिक आवेश में प्रतिज्ञा या कसम नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि भविष्य में क्या घटने वाला है और इस प्रतिज्ञा या कसम का क्या परिणाम हो सकता है। जिस प्रकार गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और अपने भाई शकुनी और अपने पुत्रों के षड्यंत्रों को न देख पाई और न समझ पाई, इसी प्रकार किसी भी मनुष्य को बिना सोचे समझे किसी अन्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अधर्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएं। महाराज पांडु को एक अरशी ने श्राप दिया था, इसके बावजूद भी पांडु काम के वशीभूत होकर अपनी जान गंवा बैठे। जब कोई मनुष्य कामातुर हो जाता है तो उसे अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं रहता। काम वासना पूरी न होने पर वह मनुष्य अत्यधिक क्रोध में बहुत हिंसक भी हो सकता है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने अपने अनुज पुत्रों के साथ अन्याय होने दिया। हर मनुष्य को अपने पुत्र और पुत्री को नैतिक और सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए। जब भी पुत्र या पुत्री कुछ अनुचित करें तो उसे पहली बार में ही रोक देना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। तंत्र मंत्र में एक अनोखी शक्ति होती है, इनका प्रयोग किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। कई बार मंत्र शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसे रोक पाना संभव नहीं होता और वह अनियंत्रित होकर खुद का भी नुकसान कर सकती है। महारानी कुंती ने कर्ण को मंत्र शक्ति से जन्म दिया था। दुर्योधन पांडवों के इंद्रप्रस्थ और उनकी पत्नी द्रौपदी पर बुरी नजर रखता था और अपने अंत को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मनुष्य को भी किसी दूसरे की संपत्ति और पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे जो कुछ भी चाहिए अपनी मेहनत से हासिल करना चाहिए। जिस प्रकार द्रौपदी ने दुर्योधन को अनुचित वाक्य कहे और लज्जित होना पड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप महाभारत हुई, इसी प्रकार स्त्री हो या पुरुष सभी को अपनी मर्यादा में रहकर संतुलित वचन कहने चाहिए। जिस प्रकार युधिष्ठिर जुए में अपना सारा राजपाठ, यहां तक कि अपने भाइयों, अपनी पत्नी और अपने आप तक को हार गए थे, उसी प्रकार आज के समय में भी मनुष्य अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए अत्यधिक कर्ज आदि ले लेते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इससे बचना चाहिए। जिस प्रकार कर्ण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, अधर्म कर रहा है, फिर वह उसका साथ दे रहा था और अपने अंत को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अगर आपको पता चले कि कोई आदमी गलत है, अधर्मी है, तो उसका साथ कदापि न दें। इससे आपको अपयश ही मिलेगा। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करके उसका अपमान किया और भयंकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। नारी एक शक्ति है, वह हर रूप में वंदनीय है। अगर कोई उसका अपमान करेगा और उसकी असमत से खिलवाड़ करेगा तो निश्चय ही अपने विनाश को प्राप्त होगा। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने पूरा वाक्य सुने बिना ही अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना जांच परख के किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी हो सकती है। इसलिए अगर विषय गंभीर है तो बात की सत्यता की परख अवश्य करें। जिस प्रकार महाराज शल्य सारथी रहते हुए आखिरी युद्ध में कर्ण को भयभीत तथा हतोत्साहित कर रहे थे, तो कर्ण को उन्हें सारथी पद से हटा देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा मित्र, ऐसा साथी जो आपको हतोत्साहित तथा भयभीत करे,
वह आपका हितैषी कदापि नहीं हो सकता। जिस प्रकार कौरवों की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा क्रोध अग्नि में जलते हुए अनियंत्रित हो गए और उन्होंने अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया जो समस्त मानव जाति के लिए खतरा था। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण से उसे दंड मिला और मणि छिन गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तू कर्म करता है वह सब मुझको अर्पित करता चल, इससे तू सदा जीवन मुक्त का अनुभव करेगा। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिसको सौंपते वक्त न उसके मन में शर्म हो और न संकोच हो। सकारात्मक सोच के साथ निर्भय होकर अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दूंगा। परमेश्वर मानकर निरंतर मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे पाप कर्मों को क्षमा करके तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। जय श्री कृष्ण।